हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम 1.3 पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम एक नोट पर ध्यान दें। यदि समरूप त्रिभुज सिद्ध करना हो तो 2 अथवा 3 संगत कसौटियाँ सिद्ध करनी पड़ती हैं, और ये 2 या 3 जो कसौटियाँ होती हैं, इसकी जानकारी हमें आकृति या प्रश्न में दी जाती है। ये हम आगे कैसे करेंगे, ये आगे हम जब जब सवाल हल करेंगे तो हमें समझ में आते जाएगा। और नोट नंबर 2, यहाँ पर त्रिभुज समरूप है, सिद्ध नहीं करना है। मान लो ये आपको प्रश्न में दे दिया है कि 2 त्रिभुज समरूप हैं। यहाँ उदाहरण के रूप में 2 त्रिभुज दिया है, और यह चिन्ह आप देख रहे हैं, यह चिन्ह है समरूपता का। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर प्रश्न में आपको यह दोनों त्रिभुज समरूप करके दिया है, तब 2 बातें हो सकती हैं। या तो हम कोण ज्ञात कर सकते हैं, या फिर भुजा, या फिर दोनों भी हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यह किस पर आधारित होगा? ये प्रश्न पर आधारित होगा कि वो हमसे कोण का माप जानना चाहता है अथवा भुजा का माप। जरा देखें, हम मान लो 2 त्रिभुज समरूप हमें दिया है, तो अगर कोण ज्ञात करना है तो कोण के लिए कारण है समरूप त्रिभुज के संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ सूत्र कैसे बनेगा? जैसे ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ दूसरा त्रिभुज है, यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो जोड़ी हमेशा 1 नंबर की जोड़ी 1 नंबर के साथ होगी, दूसरे नंबर की जोड़ी दूसरे के साथ होगी, और तीसरे नंबर की जोड़ी तीसरे के साथ होगी। चूंकि यहाँ पर कोण के बारे में बात कर रहे हैं, तो चिन्ह हमें कोण का लगाना होगा। अब यहाँ पर नंबर 1 में कौन है? ए। तो कोण ए, यह चिन्ह सर्वांग सम का है। तो यहाँ पर कोण ए पहले नंबर पे था, तो दूसरा संगत जो दूसरा त्रिभुज है, इसका नंबर 1 कौन है? कोण पी। तो हमने एक जोड़ी बना दी। अब दूसरे कोण की जोड़ी क्या होगी? कोण बी सर्वांग सम कोण क्यू। दूसरे नंबर की जोड़ी दूसरे के साथ। अब तीसरा कौन है? कोण सी सर्वांग सम कोण आर। तो इस प्रकार हम कोण से संबंधित कारण भी लिखेंगे और सूत्र भी बनाएंगे। इसी प्रकार यदि हमें भुजा ज्ञात करना हो, तो भुजा के लिए कारण अलग अलग है, क्योंकि कोण कभी भी बदलता नहीं है। चाहे आकृति छोटी हो या बड़ी हो, कोण का माप वही होता है। अगर छोटी आकृति है, उस छोटी आकृति में यदि कोई कोण 90 अंश का है, और कोई बड़ी आकृति है और उस पर भी लंब है, तो वो भी 90 अंश का होगा। अर्थात कोण बदलता नहीं है, कोण सर्वांग सम होते हैं। परंतु 2 त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो छोटी बड़ी हो सकती हैं, और छोटी बड़ी हैं इसलिए हम उसकी तुलना कर सकते हैं, और तुलना का मतलब होता है उसे हम अनुपात में लिखते हैं। परंतु उनके अनुपात कैसे होने चाहिए? समान। अच्छा, हम देख लें, यदि भुजा ज्ञात करना है तो कारण क्या होगा? क्योंकि त्रिभुज तो समरूप हैं, तो हमें कारण लिखना होगा समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपात होते हैं। अब समानुपात ये सूत्र कैसे बनेगा, हम समझें। भुजा में 2 की जोड़ी होती है। जैसे ये बिंदु है ए बी, तो यहाँ पहली 2 की जोड़ी पहली 2 के साथ, आखिरी 2 की जोड़ी आखिरी 2 के साथ, और पहले और आखिरी की जोड़ी पहले और आखिरी के साथ। अब कैसे बनाए हम यहाँ पर सूत्र? पहले 2 कौन है? ए बी। तो इसका संगत कौन है? पहला 2 पी क्यू। तो समानुपात, समानुपात अर्थात इन भुजाओं को अनुपात में लिखना है, अर्थात ए बी बटे पी क्यू। अब आखिरी 2 कौन है? बी सी और क्यू आर।
तो BC बटे QR लिखा हमने। और अब तीसरा सूत्र क्या है, पहला और आखिरी। तो पहला आखिरी कौन है, AC। यहाँ पहला आखिरी कौन है, PR। तो AC बटे PR। तो ये 3 अनुपात हमने लिखे हैं, चूंकि ये अनुपात समान होने चाहिए। तो जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जैसे संधि कहते हैं या संधि विच्छेद कहते हैं, तो यहाँ पर यदि समान अनुपात, अगर ये अनुपात इनके मान समान होंगे तो उन्हें हम समानुपात कहते हैं। तो बच्चों, यह आपको पढ़ना है, समझना है कि यदि 2 त्रिभुज समरूप हैं और ये समरूप यदि प्रश्न में आपको दत्त दिया है तो हम कोण ज्ञात करते वक्त यह कारण लिखेंगे और इसका सूत्र हम समझ चुके हैं। इसी प्रकार यदि भुजा ज्ञात करना हो तो इसका कारण ये होगा और इसका सूत्र हम कैसे बनाएं ये भी हमने समझा। और मान लो कि त्रिभुज ये दोनों समरूप हैं, और मान लो कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हमें नहीं है लेकिन सिद्ध करना है, तब ऐसी परिस्थिति में हमें उस त्रिभुज से 2 अथवा 3 संगत कसौटियाँ सिद्ध करनी पड़ती हैं। और ये 2 या 3 कसौटी की जानकारी हमें आकृति में दी जाती है। तो बच्चों, इस नोट को अच्छी तरह से पढ़ो, तभी हमें 1.3 से संबंधित सवाल समझ में आएंगे। और बच्चों, अपना होमवर्क ज़रूर करो। आप अपने होमवर्क अपने नोटबुक में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मैं आपका जो 10वीं का ग्रुप है ऑनलाइन, उसमें देख रहा हूँ, उसमें कोई अपना काम भेज नहीं रहा है। तो बच्चों, ईमानदारी से अपना काम करो, क्योंकि गणित 2 है बेटा, वैसे भी डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, तो भगवान का आशीर्वाद है, मेरा भी आशीर्वाद है। आप खूब तरक्की करो, मेहनत करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।